जनवरी यूं तो सर्दी का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस जाड़े में सियासत गर्म है। नए साल के पहले दिन से ही झारखंड की राजनीतिक गतिविधि बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज है। महाधिवक्ता सीएम आवास पहुंचे, सलाहकार और संगठन के लोग भी मौजूद रहे। लंबे समय तक मंथन हुआ। दरअसल से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा ने इसे कबूल कर लिया है, जिसके बाद कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। सरफराज गठबंधन के लिए कुर्बानी बता रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि पार्टी में सब ठीक ठाक है। कांग्रेस हर हाल में सरकार के साथ खड़ी रहने का वादा कर रही है, तो बीजेपी का दावा है हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है और वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। इसके लिए गांधी की सीट खाली कराई गई है ताकि कल्पना सोरेन यहां से उपचुनाव लड़ सके। ईडी के एक्शन के बीच कई तरह की खबरें तैर रही है। कुल मिलाकर ये जनवरी झारखंड की राजनीति के लिए हलचल और सत्ता पक्ष के लिए परेशानियों भरा रहने वाला है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया गया है सरफराज अहमद का और कल उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और आज उनसे जब बातचीत हुई, आप ही ने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि उनका ये व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने बोला कि अब जिस तरीके से बात हुई कि अब वो जो पद छोड़े हैं वो आगे चलकर पार्टी में काम आएंगे, ये पद खाली रहेगा। तो आगे इसमें और भी बातें आ रही है कि कल्पना सोरेन जो है हो सकता है उन्हें लड़ाया जाएगा और इस पद के लिए विधायक बनाने के लिए गांधी से। तो क्या कुछ बातें मिला जुला कर आ रही है सामने? आज के सभागार में बुलाया है और ये इसलिए बुलाया है कि अब जब विधायक दल की बैठक होगी तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या निर्णय हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स के तहत, क्योंकि एक विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हुए उससे पहले जो उपचुनाव है उसके लिए कोई एक क्राइटेरिया होता है दिनों का, वो 5 जनवरी के बाद हो नहीं सकता था। इसलिए आनन फानन में सरफराज साहब ये जरूर कह रहे हैं कि वो उनका निजी फैसला है, लेकिन ये निजी फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला है। उनसे आग्रह किया, हाँ और लोगों से भी किया गया होगा, लेकिन किसी ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा। लेकिन एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिक के और एक पुराने पॉलिटिशियन के तौर अपना जो सीट है वो सरेंडर कर, हालांकि वो कांग्रेस से बैकग्राउंड से रहे हैं, सांसद रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अविभाजित बिहार झारखंड के, तो वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स में राजनीति में कुर्बानी दे के भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पार्टी संगठन में कद सरफराज अहमद कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका ट्रम्प कार्ड के तौर पर जेएमएम ने रखा था। गांडे के सीट का इतिहास भी यही है कि वो बहुत सेफ सीट के तौर पर जानी जाती है और जाहिर है अब सब कुछ पटकथा बिल्कुल तैयार कर ली। दल की बैठक 3 तारीख को बुला ली जाएगी, मेरे ख्याल से 5 बजे तक चलेगी वो। उसके बाद हो सकता है कि वहीं से राजभवन भेज दिया जाए, आग्रह कर लिया जाए कि हम मिलना चाहते हैं अपने विधायकों के साथ, आपसे मिलना चाहते हैं। राजभवन के सूत्रों से भी ये खबर आ रही है कि वहाँ पर तैयारियां जारी हैं। वहाँ साफ सफाई, पार्क जो मंडप है बिरसा मंडप, वहाँ का दीक्षांत मंडप, उसको भी साफ सुथरा किया जा रहा है। बाहर से हमने 19 दिसंबर को दिखाया भी था कि एम्बलम जो लगा हुआ है गेट पर उसको पॉलिश किया जा रहा था जी। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको अभी यहाँ पे कहना हल्कापन होगा। जो तथ्यात्मक बातें हैं, आकलन बिल्कुल भी नहीं, जो तथ्यात्मक बातें हैं उसी पर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। राजनीति में पल पल चीजें बदलती रहती हैं। जो कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं, जैसे महाधिवक्ता सुबह से यहाँ आना जाना, फिर संगठन के महासचिव जो कोषाध्यक्ष हैं उनका आना, फिर विनय चौबे का बाहर निकलना, प्रधान सचिव बंदा डाले, ये सब सारी चीजें तो एक मुख्यमंत्री आवास की रूटीन वर्क। जी
खास बात नहीं है। खास बात अब आती है कि जब 3 जनवरी को झामुमो ने विधायक दल की बैठक। चलिए शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।